पिछले एपिसोड में गोकू, ट्रंक्स और पैन ने बीबी को हरा दिया था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अर्थ का सीन, जहाँ पर वेजिटा शेविंग कर रहा होता है। अच्छा ही है क्योंकि मूंछों के साथ तो ये बहुत अजीब लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोटेन, बुल्मा और चीची तीनों ही वहाँ पर होते हैं। गोटेन किसी लड़की से बात कर रहा था। वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज आज मेरे साथ डेट पे चल लो क्योंकि मैं आज सिटी के पास ही हूँ। और वो लड़की फोन के उस तरफ से बोलती है कि मेरे पेरेंट्स 5 बजे के बाद मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे घर के पास ही आ जाओ, सेटन सिटी। वो बोलते हैं सेटन सिटी क्या, मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया के कोने में आ सकता हूँ, और दुनिया के कोने तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे लिए यूनिवर्स के कोने तक जा सकता हूँ। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें 5 बजे से पहले ड्रॉप कर दूंगा। और ये सुन के तो चीची को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो बोलती है जरा देखो कि बाप बेटे में कितना ज्यादा फर्क है। एक गोकू था जिसे रोमांस का आर भी नहीं पता, और यहाँ पर उसका बेटा जो एक लड़की से सिंपो की तरह भीख मांग रहा है। अब गोटेन वहाँ से चली जाता है। तब चीची बोलती है कि ध्यान रखना, शहर की लड़कियों पे भरोसा नहीं करा जा सकता। और पर बुल्मा उसे बस गुड लक बोलती है क्योंकि वो खुद शहर की है। और दूसरी तरफ वेजिटा ने भी अपनी शेविंग पूरी कर ही ली थी। अब कहीं जाके ये थोड़ा लग रहा है हमारा पुराना वेजिटा। और वो बाहर जाते समय देखता है कि गोटेन भी कहीं को जा रहा है। क्या तुमने मुझ में कुछ डिफरेंस नहीं देखा? गोटेन बोलता है कि किस डिफरेंस की बात कर रहे हो? खैर छोड़ो, मेरी एक जरूरी डेट है तो मुझे जाना होगा। वेजिटा को यकीन नहीं होता कि इसने नोटिस नहीं करा, और इससे तो उसका मूड खराब हो ही गया था। तब जाता है वो किचन की तरफ, पर हर बार की तरह उसकी बीवी है उसका मूड सही करने के लिए। वो बोलती है कि तुम आज तो बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। और ये सुन के वेजिटा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम फाइनली किसी ने नोटिस तो करा। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर बुल्मा इतनी अमीर है तो ये खुद बर्तन क्यों मांज रही है। और वहीं पर चीची वेजिटा को आंखें फाड़ के देख रही होती है कि बुल्मा ने आखिर इसे आज ऐसा क्यों बोला कि ये हैंडसम लग रहा है। मुझे तो उसमें कोई फर्क नहीं लगा। तब वो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी मूछें कटवा ली, क्या तुम्हें दिखता नहीं? तब चीची को रियलाइज होता है कि इसकी मूछें तो है ही नहीं। तो वो बुल्मा से पूछती है पर आखिर इसने मूछें कटवाई क्यों? मुझे तो लगा इसे मूछें रखना पसंद है। और तब फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अगर बुल्मा के अलावा कोई है जो वेजिटा को कंट्रोल कर सकता है, वो है बस एक ही, बूला। दरअसल बूला बहुत ज्यादा भड़क गई थी कि इन मूछों में तो आप गुंडों से ज्यादा कुछ नहीं लगते, तो आप जब तक ये मूछें कटवा ना लो तो मेरे पास मत आना। अगर इसकी जगह ट्रंक्स होता तो वेजिटा उसका मुंह तोड़ देता, पर ये बात बूला ने कही थी तो वो मूछें कटवाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। और ये सुन के चीची और बुल्मा दोनों ही हंसने लग जाते हैं। और वेजिटा बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है। अब इसके बाद ये दोनों आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। और चीची बोलती है कि मुझे पैन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। बुल्मा बोलती है कि हाँ, मुझे भी ट्रंक्स की बहुत चिंता हो रही है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि गोकू उनके साथ है। और उस तरफ गोकू, पैन और ट्रंक्स ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर गोकू हर बार की तरह मुसीबत ही खड़ी कर रहा था। और वापस वहाँ पर अर्थ पे एक अजीब सा आदमी आता है जो आसपास की पूरी जगह तबाह करके पूछ रहा होता है कि सेंस कहाँ मिलेंगे, पर उसका जवाब कोई भी नहीं दे पाता। और जो नहीं देता वो उसे जान से मार देता है। और गोटेन अपनी डेट के लिए पहुंच गया होता है और वो आइसक्रीम लाता है वलीस के लिए। ये है वलीस। जैसा कि चीची ने बताया था, ये बिल्कुल उससे अपोजिट है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप इसे किड गोकू से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नाइव और इनोसेंट है, इतने कि उसे तो ये भी नहीं पता होता कि आइसक्रीम होती क्या है। गोटेन थोड़ा हैरान होता है कि आखिर इसे आइसक्रीम के बारे में कैसे नहीं पता। अब वो बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वो उसे कुछ भी बाहर का खाने नहीं देते। पर अगर तुम मुझे ये खिला रहे हो तो मैं बता सकती हूँ कि ये कोई अच्छी चीज ही होगी, पर कम से कम ये तो बताओ कि इसे खाना कैसे है, क्या इसके साथ कुछ स्पून या फिर कोई और चीज नहीं मिलती? अब गोटेन उसे समझाता है कि इसे हमें अपनी जीभ से ही खाना होगा। उसे ये एक्साइटिंग लगता है कि लोग ऐसे स्टाइल से भी खाया करते हैं। गोटेन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्योर और इनोसेंट है, तो चीची को तो ये जरूर पसंद आ ही जाएगी। पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वलीस को लगता है कि उधर कोई फायर वर्क चल रहा है। पर गोटेन समझ जाता है कि ये फायर वर्क से कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वहाँ पर वो आदमी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा था, बस ये पता लगाने के लिए कि सेंस किधर है। पर इसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसे आवाज सुनाई देने लग जाती है अपनी मौत की। सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है, और वो देखते हैं ऊपर मिस्टर सेटन को। वो बोलता है कि तुमने अटैक करके गलती कर दी, अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। और वो वहाँ से कूद जाता है और फिसल के अपना पैर भी तुड़वा लेता है। लोग बोलते हैं कि आखिर ये मिस्टर सेटन को आज क्या हो गया, पर वो उल्टा उस आदमी पे नाम डाल देता है कि जब मैं नीचे आ रहा था तब इसने मुझ पे लाइट की स्पीड से किक करा और तभी मैं गिर गया। अब मिस्टर सेटन उसे फाइनल वार्निंग देता है कि तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जानते नहीं मैं ही वो हूँ जिसने सेल और माजिन बू को हराया। और वो बिना कुछ बोले ही मिस्टर सेटन पे अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ गोटेन, वो तो बोलता है कि भाड़ में जाए सिटी, मैं तो अपनी डेट नहीं छोड़ने वाला, खासकर अगर मेरे साथ ऐसी लड़की हो। वो उससे पूछता है कि तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगी। अब वो उसे बताती है कि इससे अच्छी चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई, ये मैं अपने मॉम डैड को भी खिलाऊंगी और मैं वादा कर सकती हूँ कि उन्हें भी ये पसंद आएगी। तब गोटेन बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम्हें हैमबर्गर भी पसंद आएगा। फिर वो बोलती है कि अब ये हैंगर क्या होता है। तब गोटेन बोलता है कि अब तुम्हें ये भी नहीं पता, तो चलो मैं तुम्हें खिला ही
देता हूँ। ये इधर मजे कर रहा है और उधर मिस्टर सेटन की हालत खराब हो गई। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि तुम कैसे जानते हो सेयंस के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उनके जितने ही पावरफुल हो। अब तो उसके डर के मारे हालत खराब हो गई थी, पर तभी देखता है कि उसके पीछे गोटन खड़ा होता है और वो पूछता है कि आप इधर जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं। और गोटन को देखने के बाद मिस्टर सेटन का ईगो फिर से बूस्ट हो जाता है और वो उस आदमी को बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं अपना टाइम तुम पे वेस्ट करूंगा? मैं तुमसे तो लड़ना भी नहीं चाहता था, तुम्हें तो मेरा चेला ही संभाल लेगा। गोटन आसपास देखता है कि आखिर आपका चेला है कौन, पर तब मिस्टर सेटन बताते हैं कि वो तुम ही हो। भूल गए मैंने तुम्हें बचपन से ट्रेन करा था। गोटन बोलता है कि बुढ़ापा आपके दिमाग पे चढ़ गया है, मुझे तो मेरे बड़े भाई और फादर ने ट्रेन किया है। तब वो उसे आराम से बोलता है कि प्लीज इस बार मेरी मदद कर दो, वरना मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। और गोटन तब नोटिस करता है कि वलिस उससे बात कर रही होती है और वो आदमी उस पर हमला करने वाला होता है, पर वो सही समय पे आके उसे रोक देता है। गोटन उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, कहीं उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वलिस बोलती है कि नहीं, वो तो बस मुझसे पूछ रहा था कि मुझे सेन का पता बताओ। अब आखिर ये सेन क्या होता है, मुझे वो भी खाना है। गोटन उसे समझाता है कि सेन कोई खाने की चीज नहीं है, बस इस लड़ाई से थोड़ा दूर रहो, ये लोग खतरनाक है। और तभी एक दूसरा इंसान गोटन पे हमला कर देता है और फिर तीसरा भी। वो बोलता है कि अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, अभी तो ये सही सलामत थे। अब वो वलिस से माफी मांग के उसे हवा में फेंक देता है और जितनी देर में वो नीचे गिरती उतनी देर में तो वो उन दोनों का काम तमाम ही कर देता है। और वो गुस्सा होने के बजाय तो और ज्यादा खुश हो जाती है कि आज तक किसी लड़की ने मुझे ऐसे नहीं उठाया। अब गोटन को समझ नहीं आता कि वो उसका क्या जवाब दे और इतनी देर में पुलिस आ जाती है और सारा का सारा क्रेडिट फिर से मिस्टर सेटन खा जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस सिटी को कोई कुछ नहीं कर सकता। गुहान फिर से अपनी डेट के लिए निकल जाता है, पर वो देखता है कि फिर से कोई उसका पीछा कर रहा था और इस बार वो गुहान पे पंच कर देता है और उसका पंच खा के वो बता सकता था कि ये कोई नॉर्मल पंच तो नहीं था। और तभी उस इंसान के अंदर से निकलता है बेबी, जो बोलता है कि तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल गोकू की तरह है। गोटेन हैरान हो जाता है, क्या तुम मेरे फादर को जानते हो? वो बोलता है कि वो बच्चा तुम्हारा बाप है। अजीब है पर अच्छा ही है कि अब मैं उसके बेटे को खत्म करूंगा। और ये सब देख के तो वलिस बेहोश हो जाती है, पर मिस्टर सेटन फाइनली उसे पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि इसको यहाँ से दूर लेके जाओ, क्योंकि ये अभी तक हमने जितने भी अपोनेंट से फाइट करी है ये उन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मिस्टर सेटन वैसे ही करते हैं, क्योंकि भागने में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और अपने की चार्ज के साथ ही वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोटन बोलता है कि तुम उतने भी वीक नहीं हो जितना मुझे लगा था, जरा देखो तुमने तो आधी सिटी ही डिस्ट्रॉय कर दी। और ये गोटन ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये कोई छोटी बात हो। और उसी समय वलिस का कॉल भी आ जाता है। वो बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो बस एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इसे अभी बस 2 सेकंड में हरा के आता हूँ, फिर हम अपनी फिर से डेट कंटिन्यू करेंगे। और ये सुनकर तो बेबी का दिमाग खराब हो ही गया था कि आखिर इसकी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है। तब वलिस बताती है कि वो तुम्हारे तरफ ही आ रहा है, पर ट्रंक्स उसे आराम से हरा देता है। इसीलिए नहीं क्योंकि उसने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि इसीलिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सके। ट्रंक्स उसे डॉज तो कर ही लेता है, पर उसे एक खरोच आ ही जाती है। वो बोलता है कि मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा प्लान मत बिगाड़ो। और वो फाइनली बन जाता है सुपर सेयन। मिस्टर सेटन को लगता है गोटन का ये रूप देखने के बाद तो वो उसे पक्का छोड़ ही देगी, क्योंकि यहाँ तक बचपन में चीची ने उसे मॉन्स्टर बोल दिया था, पर ये तो प्यार में अंधी हो रखी है। और वो बोलती है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और ये सुन के मिस्टर सेटन को अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि आखिर इस लड़की का दिमाग ठिकाने पे है तो ना। और गोल्डन पूरी पावर से ही बेबी पे हमला कर देता है, पर अफसोस बेबी बच बचा के उसकी बॉडी के अंदर घुसी जाता है। और वलिस खुश होती है कि गोटन सही सलामत वापस आ गया और वो उसके हाथों पे अपना रुमाल भी बांध देती है, पर गोटन को रुमाल उतार के उसके मुंह पे मारता है और बोलता है कि अपने पास ही रखो ये घटिया रुमाल। गोटन ने जितनी भी मेहनत करी थी बेबी ने उस पर पानी फेर दिया। और गोटन मन में सोचता है कि इसकी मेमोरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है वेजिटा, तो मुझे गोकू को हराने के लिए उसी की बॉडी चाहिए होगी। और वो वहाँ से चली जाता है और वलिस गोहान की तरफ देखती है। गोटन में वलिस को ऐसे ट्रीट कर मिस्टर सेटन को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि अब तो ये उससे ब्रेकअप कर ही लेगी। तो वो वलिस को समझाने की कोशिश करता है कि गोटन ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे तब से जानता हूँ जब से वो छोटा था और वो किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं करता, खासकर लड़कियों को, तो प्लीज उसे माफ कर दो, उसके साथ ब्रेकअप मत करना। तब वलिस बोलती है कि ब्रेकअप, आखिर ये बात कहाँ से आई, मैं तो बस ये सोच रही थी कि वो उड़ते हुए कितना कूल लगता है। मिस्टर सेटन को यकीन नहीं आता कि आखिर कितनी बड़ी बेवकूफ है। और दूसरी तरफ गोकू को फाइनली 6 ड्रैगन बॉल्स मिल चुकी थी, अब बस अब उन्हें चाहिए थी एक ड्रैगन बॉल। अब पैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बस एक ड्रैगन बॉल मिलने के बाद ये पूरी अर्थ को बचा देंगे, पर गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और पैन उससे पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या, अब तो बस हमें एक ही ड्रैगन बॉल चाहिए और हम अर्थ को बचा लेंगे। तब गोकू बोलता है कि ये बात ड्रैगन बॉल के बारे में है ही नहीं, मैं बेबी के बारे में टेंशन ले रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो हम पे फिर से अटैक करेगा और वो जब भी आता है हर बार स्ट्रॉन्ग बन के ही आता है। आखिर उसका मकसद है क्या, वो हमारे पीछे
पीछे पड़ा क्यों है, पर पैन ये बात टाल देती है। वो बोलती है कि आप खामखा ही टेंशन ले रहे हो, अगर वो आ भी गया तो हम उसे पिछली बार की तरह ही हरा देंगे। और अर्थ पर पिकलो को भी बेबी की एनर्जी महसूस हो गई थी और वहाँ पर चीची टेंशन के मारे मरी जा रही थी। उसे लग रहा था कहीं सिटी गर्ल ग्लूटन को खा न जाए। और जब उसे पता चलता है कि चीची से कोई मिलने आया है, वो भाग के उसके पास जाती है, पर वो तो गोहान होता है। माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज इधर आना कैसे हुआ। तब विडल बताती है कि मुझे डैड ने कॉल करा था और वो बताते हैं कि ग्लूटन के साथ कुछ गड़बड़ है। जी बोलती है कि मैंने उसे मना करा था कि उस लड़की के साथ बाहर ना जाए, जरूर उसी ने ही कुछ किया होगा। पर तभी दरवाजा खुलता है और चीची के सीधा सर पे लगती है और वो जब मुड़ के देखती है वो होता है गोटेन और वो उसे जाते ही गले लगा लेती है। पर गोटेन वो तो उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो और बस इतना बताओ कि वेजिटा कहाँ है। और ये सुनने के बाद उसके गाल पे बहुत जोर का तमाचा पड़ता है। बेबी गोटेन की मेमोरी में झांकता है कि आखिर ये औरत है कौन, और उसे ब्रेन से बस एक ही मैसेज मिलता है कि इस औरत से दूर रहो। लगता है कि गोटेन इससे बहुत ज्यादा डरता है, पर ये दिखने में तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। लगता है इसके पास कोई हिडन पावर होगी, तो वो चीची से पंगे नहीं लेता। फिर वो फिर से पूछता है कि बताओ मुझे वेजिटा कहाँ है, और चीची फिर से उसके 4-5 चाटे मारती है कि मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि बड़ों से ऐसे बात करो। अब बेबी को समझ में आ गया था कि इससे पंगे तो बिल्कुल नहीं लेने, तो वो बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो वेजिटा कहाँ पर है। पर वेजिटा तो नहीं आता, वहाँ पर आता है गोहान। और बेबी सेंस कर सकता था कि ये तो गोटेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसकी बॉडी लेगा। गोहान उसका मजाक उड़ाता है कि क्या हुआ, वो लड़की तुम्हें डेट के बीच में ही छोड़ के चली गई, और गोटेन उसे पंच मार देता है। और वो झूठ बोलते हुए रीजन ये देता है कि तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अगर तुम्हें असली फाइट करनी है तो क्यों ना हम बाहर जाके लड़े। गोहान भी बोलता है ठीक है, चलो किसी सुनसान जगह पे चलते हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा होता कि गोटेन आखिर ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, पर चीची बोलती है कि दो भाइयों के बीच में तो ये लगा रहता है। अब वो दोनों वो जगह छोड़ के चली जाते हैं और तब गोहान पूछता है कि बताओ कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। मैंने ये बात मॉम के सामने नहीं बोली थी क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें टेंशन हो जाएगी। तब बेबी बोलता है कि मैंने उसके साथ वही किया है जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, और वो उस पे अटैक कर देता है। अब बेबी उस पे पागलों की तरह अटैक करते ही रहता है, पर गोहान बिल्कुल भी पलट के बाहर नहीं करता, क्योंकि अगर गलती से भी उसने उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा दिया तो उसके भाई को भी नुकसान पहुंचेगा। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद फाइनली वो उसकी बॉडी पे भी कब्जा कर ही लेता है। गोटेन की बॉडी नीचे गिर ही रही थी, पर उसे पिकलो बचा लेता है। वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम ऐसे ही इनकी बॉडी में कब्जा क्यों कर रहे हो। ये भी बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है नमेकियन, और वो कामेहामेहा का यूज करके पिकलो और गोटेन को वहीं पर मार देता है। अब बेबी का बस एक ही काम था, वेजिटा की बॉडी लेना, क्योंकि इस टाइम पे वो गोहान से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और वेजिटा की बॉडी लेने के बाद वो फाइनली गोकू को हरा देगा।